कल एक दोस्त ने वॉइस भेजा, मुझसे तो डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो मैंने बगैर देखे ओके बोल दिया। अब वो मेरे घर के बाहर खड़ा है, पैसे मांग रहा है। क्या आपको भी ये मसला होता है? हैंड फ्री लगाओ तो लगता है कि सारे घर वाले मुझे ही आवाजें दे रहे हैं। शौहर हर रोज अपनी नाराज बीवी को फोन करता है। सास बोली कितनी बार कहा है कि वो अब तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर रोजाना फोन क्यों करते हो? दामाद बोला सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। महंगे जूते खरीदना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है दोस्तों को ये समझाना कि ये वाकई महंगे हैं। जब कोई माचिस मांगे तो उसको लाइटर नहीं देना चाहिए, हो सकता है उसको कान भी खुजाना हो। दोस्त बोला यार मेरी नई डीपी कैसी लगी? दूसरा दोस्त बोला कमाल है भाई, बस जरा इंसान जैसा लगता तो और अच्छी होती। पहला दोस्त बोला यार मेरी बीवी मुझसे नाराज है। दूसरा दोस्त बोला तो फूल ले जाना। पहला दोस्त बोला फूल तो दे दिया, अब वो कह रही है कौन है कमीना जिसने तुझे ये आइडिया दिया? पठान इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू लेने वाला बोला खान साहब आपने पिछली नौकरी क्यों छोड़ी? पठान बोला ओए वो सारा दिन मुझे कुर्सी पर बैठने नहीं देता था। इंटरव्यू लेने वाला बोला वो क्यों? पठान बोला ओए मैं गार्ड था ना। डॉक्टर बोला तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? पप्पू बोला डॉक्टर साहब ख्वाब में बीवी आ जाती है और बोलती है उठो बर्तन धो। डॉक्टर बोला फिर क्या करते हो? पप्पू बोला ख्वाब से उठ के धो लेता हूँ, लड़ाई से बेहतर है। बीवी बोली मेरे मियाँ अगर मैं खो गई तो तुम मुझे कैसे ढूंढोगे? मियाँ सुकून से बोला मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी बोली इश्तिहार में क्या लिखवाओगे? मियाँ बोला लिखवाऊंगा गुमशुदा जिसको मिले वहीं रख ले। शौहर बेचारा आईसीयू में दाखिल है। उस्ताद बोला सबसे कीमती चीज क्या है? शागिर्द बोला उस्ताद जी सोता हुआ इंसान। उस्ताद गुस्से से बोला वो कैसे? शागिर्द बोला क्योंकि उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। उस्ताद बोला बताओ वो कौन सी चीज है जो सर्दी हो या गर्मी हमेशा उल्टी ही रहती है? शागिर्द सोच कर बोला उस्ताद जी आपकी चप्पल जब भी उतारो उल्टी ही पड़ी होती है। पप्पू अपनी माँ से बोला अम्मी आज उस्ताद ने मुझे 20 बार मारा। माँ बोली क्यों? पप्पू बोला मैंने कहा उस्ताद जी मैंने गधे पर अपना नाम लिखा हुआ देखा है और वो बार बार पूछते रहे कहाँ लिखा है, और मैं बार बार बताता रहा आपकी कुर्सी पर।
बीवी गुस्से से बोली, आप मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने सुना है आप मुझे जहर देने का सोच रहे हैं। मियाँ बोला, ये बात बिल्कुल गलत है। जहर देने के लिए खर्चा करना पड़ता है और मैं फजूल खर्ची के सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो बस खामोशी से दुआ करता हूँ कि ये खुद ही अल्लाह को प्यारी हो जाए। शोहर गुस्से में बोला, तुम्हारे खानदान में तो हर कोई जादू टोना करता है। बीवी बोली, वो कैसे, क्या हुआ? शोहर बोला, तुम्हारी अम्मी ने जो तवीज़ दिया था, जब मैं उसे खोलता हूँ तो उसमें लिखा होता है, बीवी को रोज शॉपिंग करवाओ। एक पठान इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू वाले ने पूछा, फर्ज करें आपके बाएं हाथ में 10 किलो सोना हो और दाएं हाथ में 10 किलो अक्ल, तो आप क्या लेंगे? पठान एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर बोला, ओए हम तो सोना लेगा। इंटरव्यू वाला मुस्कुरा कर बोला, आपने गलत जवाब दिया। अक्लमंद आदमी अक्ल लेता। पठान बोला, ओए जिसके पास जो चीज़ नहीं होता वो वही लेता है ना। एक पठान के अब्बू मर गए। वो रो रहा था। थोड़ी देर बाद एक फोन आया। वो और रोने लगा। किसी ने पूछा, क्या हुआ? पठान बोला, मेरी बहन का अब्बू भी इंतकाल कर गए। उस्ताद, तुम तो सबसे ज़हीन हो, बताओ ये सवाल। शागिर्द, सर मैं बस ज़हीन हूँ, जादूगर नहीं। बच्चा, अम्मी आज मैं दूध नहीं पीऊँगा। अम्मी, क्यों बेटा? बच्चा, दूध के इश्तिहार में बच्चा जवान हो जाता है, मेरा बचपन कहाँ जाएगा? दोस्त, बचपन में हर जगह छोटा था। पहला दोस्त, हाँ, और आज भी वक्त छोटा है। बीवी, खाना कैसा है? शौहर, मजेदार, लेकिन बचा लो। बेटा, अब्बू मुझे 100 रुपए चाहिए। अब्बू, क्यों? बेटा, मोबाइल का डेटा खत्म हो गया। दोस्त, दिल क्यों धड़क रहा है? दूसरा दोस्त, मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है।